So now we shall discuss about rules of image formation और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे इमेज हम जो है लेंसेज के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों रूल्स देखेंगे साइड बाय साइड, कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए। फॉर कन्वेक्स एंड हियर फॉर कॉन्केव सेम रूल कैसे अप्लाई होगा, एक ही रूल है, एक ही रूल होगा तो मुझे अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। फर्स्ट रूल की बात करते हैं, कन्वेक्स करेंगे। फर्स्ट रूल ये कहता है, चलो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि इसकी वजह से एक फोकस लेंगे, यहाँ F1 लिखेंगे जी, और एक इसकी वजह से यहाँ F2 लिखेंगे, है ना। बहुत जगह पे ऐसे F1 F2 लिखा रहता है, वो भी ठीक है, वो तब के लिए ठीक है जब ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, भाई दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ना, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, इसलिए इधर जितना फोकस होगा उतना ही इधर भी होगा। तो अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और पहला रूल ये कहता है कि all the light rays parallel to the principal axis, है ना, all the light rays parallel to the principal axis। हम हमेशा रिफ्रैक्शन कहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से। ये सब ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर यानी यहाँ से होगा, यहाँ लाइट पहुंची, all the light rays parallel to the principal axis will converge, ठीक है। और किधर कन्वर्ज होकर जाने की कोशिश करेगा, फोकस करेगा। कोई भी पैरेलल लाइट हो, यहाँ से भी एक पैरेलल लाइट लेंगे, कोई जरूरी नहीं है एकदम ऊपर से है, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरने की कोशिश करेंगे, फोकस। तो ऑल द लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। किसके केस में, कनकेव के केस में। कनकेव के केस में यही फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, इस तरीके से अप्लाई होगा। देखो एक यहाँ इसका F1 ले लेते हैं, इसका F2 ले लेते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ F1 F2 लेने की बजाय हम F3 लेते हैं, क्योंकि दोनों ही जो ये कर्वेचर है सरफेसेस के, इस सरफेस के और इस सरफेस के बराबर है, इसका फोकस भी सेम है। तो ऑल लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, will appear to come from focus, ठीक है। देखो ये कहां से आता हुआ लग रहा है, फोकस से आता हुआ लग रहा है। कोई भी लाइट होगी, यहां से भी एक लाइट ऐसे ले गया, पैरेलल लाइट है, तो आफ्टर जो रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से डाइवर्स करेंगे इसको, आप देखोगे कि ये कहां से आती हुई लग रही है, इस पॉइंट से आती हुई लग रही है। तो पहला लॉ ये कहता है कि parallel beam will either pass through the focus, ठीक है, फोकस either pass through the parallel beam either pass through full stop through the focus, मतलब अगर डायरेक्ट पास कर रहा है यानी कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स के केस में, और will appear to come from focus। किसके केस में, कनकेव लेंस के केस में होगा ऐसा। आइए देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा हुआ कि पैरेलल लाइट रे इज अपीयरिंग टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो पहला लॉ इमेज फॉर्मेशन का ये है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दूसरा लॉ देखते हैं इसी पे, सेकेंड रूल, सॉरी लॉ क्या है, सेकेंड रूल इमेज फॉर्मेशन का। तो सेकेंड रूल देख लेते हैं, ये मिटा देते हैं। सेकेंड रूल इसी का उल्टा है, अलग रूल नहीं है, एक्चुअली फर्स्ट रूल ही है। हाँ जी, ये कहता है कि अगर इफ एनी लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, मान लीजिए ये फोकस से लाइट रे गई, ये फोकस है आपका, और ये एक लाइट रे ऐसे गई, ये लाइट रे कहां से पास हो रही है, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां भी ऐसी चीज समझिए, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। या इसी तरीके से कोई लाइट रे अगर फोकस से, कोई लाइट रे जो है वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसके केस में सेकेंड वाले केस में कोई लाइट रे अगर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसका फोकस आप जानते हो किस साइड होगा, तो अगर ये लाइट रे कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद ये जो ये पैरेलल हो जाएगा। अगर ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तब लाइट के मान लीजिए इस तरीके से ये लाइट है, और ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है या कहां को जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस की तरफ। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चाहे आप यहां से देख लें, अगर ये लाइट रे इस तरीके से आ रही होती, जो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा रूल ये है कि लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस become parallel to the principal एक्सिस। ये आपका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल तो बहुत ही इजी है, उसमें कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो विदाउट डेविएशन जो है पास कर रहे हैं, विदाउट रिफ्रैक्शन। तो थर्ड रूल हम देख लेते हैं। थर्ड रूल कैसे फॉलो होगा देखिए, फर्स्ट फोकस से सेकंड फोकस। तो अगर कोई लाइट रे जो है पास हो रही है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, स्ट्रेट में ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट डेविएशन ये स्ट्रेट पास हो जाएगी, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख लो, if any light ray is passing through optical center, it will pass without any deviation, ठीक है। तो तीसरा लॉ यही है, if any light ray pass through optical center, it goes straight
विदाउट एनी डेविएशन या रिफ्लेक्शन। ठीक है, किस तरह से स्ट्रेट पास हो जाए। तो ये 3 लॉ जो है ना, 13 रूल्स, थर्ड रूल है ये है आपका थर्ड रूल। ये तीनों रूल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज जिंदगी में गांठ बांध लीजिएगा, कन्वेक्स के लेंस के केस में आपको रियल इमेज भी मिलता है, वर्चुअल इमेज भी मिलता है, लेकिन ये वहां से जो कनकेव साहब है इनमें आप कहीं रखिए, किसी पोजीशन पे आप रखिए, आप हमेशा इससे क्या मिलेगा, इससे वर्चुअल इमेज मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, फॉर कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी मिलेगा, रियल इमेज एंड वर्चुअल दोनों मिलता है। और यहां क्या मिलेगा, ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल। और हम देखेंगे क्यों और कैसे, जिसमें तो हमेशा वर्चुअल मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जल्दी जल्दी ये 10th में हम कर चुके हैं, जल्दी जल्दी एक पूरा टेबल बना देते हैं, रे डायग्राम बनाएंगे, पोजीशन लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसको लिख के फर्क मैं मिटा दूंगा, पहले उसी को आप लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन एक्चुअली वहां हमें मिलता था जब मिरर भी था कोर्स में, बाद में उसको डिराइव करा देंगे, लेकिन अभी आपको ये आना है, वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ का दुगना होता है ना। या यूं कह लें कि फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा इसके आधा होता है। इसीलिए जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, जहां सी लिखते हैं उसको 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, सी क्या है, सी ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके समझ लीजिएगा। यानी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी लेंस का दिया हुआ है 30, तो वो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा सबसे पहली बात, और उसका फोकल लेंथ कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए और इसके बाद अगला डिस्कशन जो हमें करना है, ये जो चीज थी छुट्टी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कॉपी में, कर्वेचर। हाँ, अब टेबल बनाएंगे, आप हालांकि 9th 10th में कई बार भी कर चुके हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम बनाऊंगा मैं, उन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए। रे डायग्राम के लिए थोड़ी जगह लगनी चाहिए। ठीक है, रे डायग्राम के बाद नेचर ऑफ इमेज, पहले पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, नेचर ऑफ इमेज का मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा। रियल इमेजेस की पहचान क्या होती है, रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आप उसको ले सकते हो, वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। जैसे आईने के सामने आपकी जो इमेज बनती है उसको आप किसी पर्दे पे नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, पोजीशन थोड़ा हम और इधर घटा लेंगे तो हमारे लिए डायग्राम के लिए जगह थोड़ा और लंबा हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे पोजीशन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, मान लो हमने सबसे
पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सबसे पहले पोजीशन हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। तो पोजीशन किसके बीच है, बिटवीन O एंड F, O यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। चलिए देखिए ये साफ आपका इमेज देखिए कैसे फॉर्म होगा, ये आपकी लेंस है जी। हाँ, ये जो है आपका F है और आप जानते हो कि R कहाँ होगा या C कहाँ होगा, ठीक इसके दुगनी दूरी पे। अगर ये इतना है तो इतनी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर C को ही हम क्या कहते हैं, 2f भी कहते हैं, तो 2f ही लेंगे। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट ये है और ये रखा हुआ है यहाँ पे है जी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इतनी दूरी पे सेकंड फोकस आप इधर लेंगे F एंड इतनी दूरी पे ये स्केल से प्रॉपर नापेंगे तभी पोजीशन सही मिलेगी। सबसे पहला रूल लगाते हैं, एक पैरेलल लाइट ले ली जाएगी, इसका रिफ्रैक्शन ठीक यहां से हुआ और कहां से गुजरेगी पैरेलल लाइट, फोकस से जी गुजार दिया आपने है जी। अगली लाइट रे कहां से गुजारेंगे आप, अगली लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, गुजार दिया। अब आप खुद बताएं क्या ये दोनों लाइट रे आगे कभी मिल पाएंगी, आगे आने पे तो दूरी बढ़ती जाएगी, कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर हमें इन्हें मिलाना है तो हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे, स्केल ले लीजिएगा, नहीं तो ये शैतान की आंख है बहुत दूर जाके मिलेगी। हम आगे डॉटेड लाइन से याद रहे, वर्चुअल इमेज के लिए हम हमेशा डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। तो कहां मिल गया साहब, यहां मिल गया है ना, यहां मिल गया, ये इमेज हमने बना दिया। तो इमेज की पोजीशन देखो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है F2F के बीच में ही वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज में बियॉन्ड फोकस होगा, बियॉन्ड फोकस होगा है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर एंड यहां लिख लीजिएगा साइज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर आप क्या लिख रहे हैं, वर्चुअल, क्योंकि भाई सीधा डायरेक्ट बन रहा है, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रहा है, इसलिए क्या वर्चुअल इमेज बनेगा और हाईली इनलार्ज बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बन रहा है। तो ये हो गया मामला आपका, याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में होगा तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। यही सिंपल माइक्रोस्कोप है कि जब आप किसी लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइज खूब बड़ी बड़ी दिखती है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास जान रहे हैं ना, जो जासूसी इस्तेमाल करते हैं और आपके लैब में इस्तेमाल करना सिखाना है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी पोजीशन देखते हैं। अब यहां से हम खिसक आते हैं, अगर खिसके के बाद हम पहुंच जाएंगे फोकस पे। इस बार हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, कहां, ऑन द फोकस। तो ये तो सबसे आसान है, ऑन द फोकस रखेंगे। क्या जी, ये लीजिए साहब, ये F है, ठीक इसके दूरी पे 2F होगा, ये आपका O हो गया, इतनी ही दूरी पे आप इधर F ले लीजिए और इतनी ही दूरी पे आप 2F ले लीजिए। आपका ऑब्जेक्ट इस बार कहां खड़ा है, यहां खड़ा है। पहला रूल लगा दूं मैं, यहीं से बिल्डिंग होती है, एवरेज बिल्डिंग इसलिए 20 से लेते हैं। यहां गया, पहला लॉ कहां से जाएगा, फोकस से पास हो गया, कर दिया जी फोकस से हमने पास। दूसरा लॉ
ऑप्टिकल सेंटर से कर दिया। अब आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल है, ना तो इधर कहीं मिलने वाली है और ना इधर। इधर भी बढ़ाओगे तो ये दोनों पैरेलल ही जाएंगे आगे, पैरेलल ही, ठीक है। तो ना तो इधर कहीं मिलने वाली है ना इधर, इसलिए आपकी फाइनल इमेज किधर बनेगी, उधर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली लार्ज बनेगी। और मेजर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो कहां बनेगा, ये भी बियॉन्ड फोकस बनेगा। इसी पोजीशन में क्या होगा, बियॉन्ड फोकस या बियॉन्ड कर्वेचर लिख सकते हैं, बियॉन्ड 2f। फोकस में लिख देंगे तो कोई काटेगा नहीं, ठीक है ना। बियॉन्ड 2f क्या बनेगा, रियल पोजीशन। अच्छा हाँ, बियॉन्ड फोकस या बियॉन्ड 2f या सीधे कहें एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनेगा। चलिए जी, अब तीसरे कंडीशन डालते हैं। तो तीसरे कंडीशन दिखाने के लिए बाकी रे डायग्राम्स हम मिटा दे रहे हैं। तो पहला दूसरा हो गया है, अब हम तीसरे पे आते हैं, तीसरी पोजीशन पे। तीसरी पोजीशन पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं तीसरी पोजीशन हमारी कहां बनती है। तो हम फोकस तक उस साइड पे आ चुके हैं। तो थर्ड जो पोजीशन है वो बिटवीन होगी किसके, फोकस से थोड़ा किनारे आइए, F एंड C के बीच में। इसी C को आप क्या कहते हैं, 2F कहते हैं, है ना। यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, या F और 2F के बीच में हो। तो चलिए ये हो गए भाई साहब आपकी लेंस, ये हमने F रखा जी। इसके ठीक दूरी हमने बताया था आपसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का दूना। ये अगर 5 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा, 10 पे। ये हो गया आपका 2F उर्फ C, उर्फ C। 2F को ये क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कहते हैं C is equal to 2F होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक। कितनी दूरी पे आपका ये फोकस इधर हो गया और ये इधर हो गया 2F। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पे। चलिए पहला लगाते हैं, ये है आपका पैरेलल लाइट रे। पैरेलल लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। हाँ जी, डायरेक्शन देख रहे हैं ना, हर जगह बता रहा हूं लाइट की। अगला गुजरेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधे जाता है, किसी से दोस्ती नहीं है इसकी, है इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना है। आगे देखिए इमेज कहां बन रहा है, यहां दोनों लाइट रे मिलेंगे, ये आपका इमेज बन गया। कहां बन रहा है, बियॉन्ड कर्वेचर बन रहा है, यही है ना आपका कर्वेचर 2F। तो बियॉन्ड कर्वेचर या बियॉन्ड 2F। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F ब्रैकेट में बियॉन्ड कर्वेचर, C क्या है, कर्वेचर। चलिए साइज और नेचर की बात कर रहे हैं, उल्टा बन रहा है तो क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है। साइज के बारे में बात कर लें तो कैसा बन रहा है, एनलार्ज्ड, बहुत हाईली एनलार्ज नहीं हुआ लेकिन एनलार्ज्ड होगा, ठीक है जी। देखिए ये इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा। अच्छा जी, अब चौथी पोजीशन पे आ जाते हैं। अब जब चौथी पोजीशन पे आएंगे तो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ का यूज किया था, यहाँ पे हमको थर्ड लॉ का भी यूज करना पड़ेगा, है जी। सॉरी फर्स्ट और थर्ड का यूज किया था अभी तक, यहाँ पे सेकंड लॉ का भी यूज करना पड़ेगा कि लाइट अगर फोकस से गुजर रही है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद। चलिए वहां भी आ जाते हैं। तो अब हमारा जो पोजीशन है वो कहां रखना है, एट 2F, यानी कहां रखना है, एट C कर्वेचर, एट कर्वेचर लीजिए जी। ये हो गया आपका, ये आपका लेंस हो गया,
ये आपका फोकस हो गया, ये आपका कर्वेचर हो गया ठीक इसके दूरी पे। इसी तरह इधर आप ऑप्टिकल सेंटर है, ये F हो गया, ये आपका कर्वेचर हो गया 2F। अब हमने यहाँ 2F पे इसको रख दिया आपका ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि अगर ये इसमें देखिए एक चीज तो ये है, आप पेन स्केल और जो भी लाइट्स होंगी वो बिल्कुल सही खींचनी चाहिए, नहीं तो इमेज की पोजीशन सही से नहीं आएगी। ये गया, ये कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, गुजर दिया क्या ठीक से गुजरा नहीं। अब नेक्स्ट आपको ये पता है अगर कोई लाइट रे, अच्छा चलो क्या अगर इससे अगर आप फोकस से गुजारते हैं तो ये पैरेलल लगाना नहीं जाके इसका भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसका यूज कर लो। अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल। तो ये लाइट रे आगे यहां पर मिल रही है, चाहे वही दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से अगर ये गुजरती ऐसे जाती और कहां मिल रही है, तो वहीं जाके मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कहां मिल रही है, वही ठीक फोकस 2F पे। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F पे है तो इमेज भी आपकी कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी 2F पे ही बन रही है। कितनी बड़ी बन रही है, उतनी ही बड़ी बनेगी। ये थोड़ा साइज डिफरेंस दिख रहा है लेकिन उसी साइज का बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे ये वाली या यूज करिए, चाहे ये वाली यूज करिए, दो ही यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि अगर यहाँ F और 2F पे है तो इमेज कहां बनेगा, ऑन 2F पे ही इमेज बनेगा, यानी ऑन कर्वेचर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगा। साइज क्या होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ठीक है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम एज ऑब्जेक्ट, तो इन्वर्टेड बनेगा। साइज कैसे होगी, सेम उतनी ही होगी जितना ऑब्जेक्ट का है, इन्वर्टेड। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए 2F के बाद। अब अगर मान लीजिए बियॉन्ड 2F हो तो अब हमको ये मिटाना पड़ेगा, चलिए अब हम 5th पे आते हैं। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा रहेगा, बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर यानी 2F या ब्रैकेट में आप सी लिख लीजिए, बियॉन्ड कर्वेचर। तो ये चलिए ये हो गया आपका ये F हो गया, इससे आधी दूरी पे कर्वेचर हो गया यानी 2F हो गया, ये हो गया, यहाँ बीच में खींच लिया करिए, यहीं से रिफ्लेक्शन शो किया करिए। ये हो गया आपका F और ये है कर्वेचर हो गया। हाँ, कर्वेचर को हम 2F के नाम से भी जानते हैं, C = 2F होता है। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है बियॉन्ड कर्वेचर, रख दिया जी हमने बियॉन्ड कर्वेचर। हाँ जी, ये पैरेलल बीम नहीं, पैरेलल बीम आप जानते हैं कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजार दिया, चलिए अगली वाली आप जानते हैं कहाँ से जाएगी, अगली वाली आएगी ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ जी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप देखें आपकी इमेज कहाँ बनी, आपकी इमेज बनी यहाँ F और 2F, ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है। तो इस बार रियल इमेज नहीं बनेगा, लेकिन इस बार लार्ज नहीं बनेगा, इस बार स्मॉलर बनेगा। तो पोजीशन क्या होगी, जब बियॉन्ड 2F है तो इमेज कहाँ बनेगी, F और 2F पर, तो बिटवीन
एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर उर्फ 2f, ठीक है, के बीच में बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल ही होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा यानी स्मॉलर होगा। चलिए ये हो गई बात। अब आखिर में चलते हैं, अब कहाँ रखें, अब तो बियॉन्ड भी रखी है, तो चलिए सर इन्फिनिटी पे रख देते हैं। तो 6 में आपका लिखेंगे ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो देखिए कहाँ बनता है। अब इन्फिनिटी से आप जानते हैं कि लाइट रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, चांद सितारों से आ रही है, उसमें खूब दूर है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, तो वहां से लाइट रे जो भी आएगी इसमें पैरेलल लाइट रे ही इसमें पहुंच पाएगी। तो आप जानते हैं पैरेलल लाइट रे क्या होती है, कन्वर्ज होती है, और इमेज आपका कहाँ बनता है, फोकस पे। और कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा और पॉइंटेड बनेगा आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, ठीक है। तो यहाँ और बनेगा कैसा, रियल ही होगा। तो ये सारी चीजें हो गई, तो यहाँ एट फोकस बनेगा, एट फोकस रियल एंड पॉइंटेड। साइज कैसी होगी, पॉइंटेड होगी। आप नहीं पता लगाओगे सीधा बनाएंगे उल्टा बनाएंगे। तो ये डिफरेंट पोजीशंस है और इमेज फॉर्मेशन कैसे करनी है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर ली। ये अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। अब बारी आती है कि एक साहब जो हमारे बच्चे हैं, जिनके साथ मामला ये है कि आप चाहे जहाँ रखिए, उनके साथ इमेज कहाँ बननी है, उनके साथ इमेज बननी है कहाँ, उनकी इमेज तो हमेशा वर्चुअल ही बनती है। और वो साहब हमारे हैं कौन से, फॉर कंकेव, इसमें ये सब लाइन हम छोड़ दीजिए, फॉर कंकेव लेंस। कंकेव लेंस के केस में इमेज कैसे फॉर्म होती है आप देखिए, आप चाहे जहाँ रखिए, जहाँ अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इनका ये फोकस ये है, ये फोकस इनका साफ का इधर ये रहता है जी, यहाँ हम कहीं रख दे रहे, चलिए हमारा मान आज यहाँ रख दिया है जी। अब आप देखिए, तो आप जानते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है, इनका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको तो ये क्या करेंगे, डाइवर्स कर देंगे है जी। अब एक और लाइट रे की बात मैं करूं, एक और लाइट रे जो है, अगर मैं इसको कहां से गुजार दूं, यहां से, तो ये तो ऐसे सीधे चला जाएगा, तो कहीं मोटा होता नहीं है, आप जानते ही हो। क्या ये दोनों लाइट रे आगे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। हम इनको क्या करेंगे, पीछे की तरफ ले आएंगे, पीछे की तरफ ले आए, तो देखिए ये लाइट रे और ये वर्चुअल लाइट रे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ में भी है तो ये आपका इमेज बनेगा डैश, तो ये आपकी इमेज बनेगी। तो इसमें हमेशा नेचर ऑफ इमेज आपको क्या मिलेगा, नेचर ऑफ इमेज क्या मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, हमेशा वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा और हाईली डिमिनिश्ड। या हाईली डिमिनिश्ड, जिनके समझ में नहीं आ रहा वो समझ लीजिए हाईली स्मॉलर मिलेगा, तो छोटा। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अच्छा खासा वाला लंबा चौड़ा था, इसकी इमेज छोटी बन गई है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन के लिए जो भी आपके पास जो भी पोजीशंस थी उसके बारे में बता दिया मैंने, बड़े आराम से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेंस, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर थिन लेंस, उसको डिराइव करेंगे और उसे निकालेंगे और देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।